आसाराम का छठा झूठ, मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। रेप का आरोप लगने के बाद आसाराम ने कहा था कि उनके मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, उनके खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्होंने इसका ठीकरा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिर मढ़ दिया। आसाराम का सातवां झूठ, मेरी तबीयत खराब है। पुलिस का शिकंजा कसा तो आसाराम ने बहानेबाजी शुरू कर दी। पुलिस को गोली देने के लिए आसाराम ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन पुलिस ने जब जांच कराई तो वो आसाराम पूरी तरह फिट पाए गए। किसी तरह का वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, उनको किसी तरह का मानसिक डिसऑर्डर डॉक्टर्स की टीम ने नहीं बताया। ये हम डॉक्टर्स ने हमें कहा, हमने अनुसंधान से पूर्व यहाँ लाने के बाद मेडिकल बोर्ड से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया और मेडिकल बोर्ड ने इस तथ्य की पुष्टि करी कि ये अनुसंधान के लिए पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है। आसाराम का आठवां झूठ, मैं शक्तिवर्धक दवाएं नहीं लेता। गिरफ्तारी के बाद आसाराम ने पुलिस को ये कहकर उलझाने की कोशिश की कि वो किसी तरह की शक्तिवर्धक दवाएं नहीं लेते, लेकिन अब उन्होंने पुलिस के सामने ही माना कि वो दवाएं लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो दवा जिसको कहते हैं वो कोई इनका कोई भी देसी आयुर्वेदिक कोई टॉनिक हो सकता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये आसाराम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भक्तों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले आसाराम खुद संत के चोले में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन जितना वो झूठ बोल रहे हैं उनकी राह में उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संत सत्य का प्रतीक होता है, सच्चाई की माला जपता है, लेकिन आसाराम ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद फरेब की ऐसी माला जपी जो अब उनके गले की ही फांस बनती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, जोधपुर। कथनी करनी और बयान के भेद अभी हमने आपके सामने पेश किए। आचार्य चक्रपाणी जी, हो सकता है कि इसमें भी आपको खामी नजर आए, लेकिन ये तमाम बयान खुद उन्हीं के हैं, तमाम कथनी उन्हीं की है और करनी भी उन्हीं की है। इसमें हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं की है। क्या आपको लगता है कि एक कथावाचक जिन्हें संत की उपाधि दी जाती है, जिन्हें लोग बापू बड़े प्रेम से कहते हैं, उन्हें अपनी कथनी करनी और अपनी तमाम कथनियों में इस तरह का अंतर करना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की की अस्मिता का प्रश्न है, दूसरा एक ऐसे व्यक्ति के जिस पे लाखों लोग विश्वास करते हैं। हमने शुरू से कहा और अभी भी इस पे स्टैंड है। लेकिन हमारा सिर्फ आपत्ति इस बात, अब 8 आपने प्रश्न 8 उन्होंने जो बातें कही है, किससे कही है? आपसे कही, हमने तो उनका बयान सुना नहीं। पुलिस ने बीच में दो चार बातें कही है, उसके आधार पर प्रश्न और उत्तर बनाए जा रहे हैं। अब सब सुनिए, प्रश्न उत्तर नहीं है। आप इसे डिफेंड करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त को वहां पर मौजूद नहीं थे, और खुद हमने न्यूज नेशन ने उस आश्रम के मालिक की हमने खुद ही बात सुनाई थी और टेलीविजन पर दिखाया था। उसने कहा था कि 3 दिनों तक आसाराम जी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बनाया, बीमारी की बात कही और सुबह कहा कि हम बीमार हैं, और दोपहर में भोपाल एयरपोर्ट पर देखे गए और उसके बाद एकदम सकुशल है, मेडिकल फिट है। आप देख सकते हैं, डॉक्टर पुलिस ने भी बातें कही हैं। तमाम ऐसी बातें खुद उन्हीं की कही हुई हैं और अपनी बातों को खुद ही वो पलट देते हैं। ये देखिए, तो ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं, मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं, आप अगर ये दावा करते हैं कि दूसरों को सच बोलना चाहिए और उसका पाठ आप पढ़ाते हैं तमाम एक तरह से कहा जाए धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर, उसका पालन करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल एकदम। लेकिन ये देखिए, जिस प्रकार से उसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है जानबूझ के, देखो कानून अपना कार्य, ये बताइए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अब उनके लिए देखिए लोग सड़क पे उतर रहे हैं। अब स्वामी अग्निवेश जी ने बोला कि जी रोड, आचार्य चक्रपाणी जी, ये जो उतर रहा है उनपे भी वही केस होना चाहिए। हम बहुत सधा हुआ सवाल आपसे पूछ रहे हैं और आपसे सधे हुए जवाब की उम्मीद है। बिल्कुल। अगर वो अपनी बातों को झुठला रहे हैं, जो खुद वो झुठला रहे हैं, और उनकी बातों को पुलिस भी झुठला रही है, जो वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो गलत है? नहीं, ये तो जब तक आसाराम बापू जी का सीधा बयान और पुलिस ने क्या पूछ रही है नहीं देखा जाए, तब तक नहीं कुछ बोला जा सकता, नहीं कहा जा सकता। चलिए, आप इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर लेना चाहते हैं। स्वामी अग्निवेश जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आसाराम जी को लेकर इस देश में ऐसा माना जाता है और खुद बकौल उनके 4 करोड़ या 6 करोड़ या 8 करोड़ समर्थक हैं, चाहे जितने भी हों, मैं कहता हूं 40 लाख ही सही। लेकिन अगर उनके समर्थक उन पर अंधविश्वास करते हैं और मानते हैं कि जो वो धर्म ग्रंथों की बातों को उन तक पहुंचाते हैं उसमें सच्चाई एक सबसे बड़ा आधार है, तो क्या ये खुद नमूना उन्हें पेश नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल पेश करना चाहिए था, लेकिन उनमें है ही नहीं सच्चाई। शुरू दिन से झूठ, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, इसका सहारा लेकर के आशाराम बापू जैसे लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से चमकाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका एक चैनल है जो इस प्रकार के भ्रष्ट अंधविश्वासियों के प्रोग्राम तो नहीं दिखाता, लेकिन क्या बाकी चैनल ये बात ईमानदारी से कह सकते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो समर्थक हैं इतने अंदर श्रद्धालु हैं, ये तो मेरे ऑफिस के दफ्तर में घुस गए थे और मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों नाराज हैं आप लोग? कहने लगे कि आपको विश्वास नहीं होगा, हम उनको भगवान मानते हैं। और वो मंत्र पढ़ने लगे, गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। तो ये जो सारी बातें मैंने सुनी, मैंने सिर पकड़ लिया। मैंने कहा इस प्रकार की बातें तुम अपने गुरु को विष्णु और ब्रह्मा और पता नहीं क्या क्या महेश्वर बोल रहे हो, ईश्वर के साथ उसकी तुलना कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास से वो उठ करके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, चले गए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, आज सारे जंतर मंतर पर दुनिया भर के और लोग इकट्ठे होकर के और इतनी अनर्गल बातें कर रहे, इतनी अनर्गल बातें। मुझे तो इन श्रद्धालुओं का, अंध श्रद्धालुओं का आचरण देख के लग रहा है कि इनका गुरु कितना पाखंडी, कितना अंधविश्वासी खुद रहा है। बिल्कुल, इसलिए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, उनके ये झूठ जो निकल रहे हैं एक एक करके। अभी जब ट्रायल होगा पूरा का पूरा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये झूठ सारा का सारा पर्दाफाश होगा, ये बेनकाब होंगे, इनके तमाम और मुकदमे खुलेंगे, केवल और केवल मात्र ये नहीं हो। प्लीज 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 मैंने आपके बीच में टोका आप तो बोल ही रहे हैं, आप जिन चैनलों को, जिन चैनलों के बारे में बोल रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी, आप बिल्कुल मत बोलिए। स्वामी अग्निवेश जी जिन चैनलों के बारे में बोल रहे हैं कि चैनल वाले लोग दिखाते हैं, उन चैनलों पे आप भी स्वयं जाते हैं। इंदिरा तिवारी की दोनों की आदत बहुत बुरी है। नहीं, इंदिरा तिवारी और आप दोनों बीच में टोक करके अपनी कुछ बनाना चाहते हैं। स्वामी जी जिन लोग जंतर मंतर पे आए हैं, आप नहीं टोक सकते मुझे, आसाराम बापू ने उनका विश्वास जीता है, आप अपनी बात कहिए, आप जाइए उनकी दलाली कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए दलाली। स्वामी जी आपको भी कुछ मिलना होगा। अग्निवेश जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं यहाँ जरा बीच में आना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। स्वामी अग्निवेश जी और आचार्य जी, आचार्य चक्रपाणी जी, जी आपके लिए कोई फर्क नहीं। माफ कीजिएगा, मैं इस चर्चा को यहीं पे जरा बीच में रोक रहा हूं और अगली रिपोर्ट, चक्रपाणी जी अगली रिपोर्ट जरा हम पेश करना चाहते हैं। चर्चा को हम किसी चैनल पर नहीं ले जाना चाहते। सबसे पहली बात, ये चर्चा सिर्फ आशाराम जी पर हो रही है और वहीं पर हम इसे रखना चाहते हैं। आसाराम जी अपने आरोपों से लगातार इनकार करते चले आ रहे हैं। आइए अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं न्यूज नेशन पर ही। जिस भक्त ने अपनी बेटी के साथ इस तरह के आरोपों की बात कही है और जो खुद अनशन पर बैठा रहा ताकि उसकी बेटी को इंसाफ मिल सके, उस भक्त ने आसाराम जी के लिए, उनके लिए एक मंदिर बनाया था। उसकी अंधी भक्ति कितनी ज्यादा हो, अगर हम स्वामी अग्निवेश जी की भाषा का इस्तेमाल करें तो उसकी अंधी भक्ति कितनी है, ये आप खुद देख लीजिए। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आसाराम जी का ये भक्त कैसे उनका गुणगान किया करता था और आज कैसे आरोप लेकर उनके सामने खड़ा है। आसाराम ने तोड़ा भक्त का भरोसा। तस्वीरें शाहजहांपुर में आसाराम आश्रम की हैं, लेकिन इस आश्रम का इतिहास अगर आप सुनेंगे तो चौंक पड़ेंगे। करीब 7 बीघा इलाके में फैले इस आश्रम के लिए न सिर्फ जमीन दान दी गई, बल्कि इसको बनवाने में लाखों रुपए भी लगाए गए। और ये सब किया उसी अभागी लड़की के पिता ने, जिसके साथ आसाराम पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। शाहजहांपुर के रुद्रपुर में मौजूद इस आश्रम को बनवाने में लड़की के पिता ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। खुद आश्रम में रहने वाले सेवक भी मानते हैं कि लड़की के पिता से बड़ा आसाराम का भक्त पूरे शाहजहांपुर में नहीं है। अब तो बहुत बड़े नहीं, शाहजहांपुर में उनके जैसा कोई झूठ बोले तो अलग बात है, बाकी नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं है। ये बापू खुद बोले, हम लोग अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बापू ने खुद बोला है। लाखों आदमियों के बीच में बापू ने माइक में बोला है, सीडी बना है, उसमें बापू ने खुद कहा है कि ये नाम का नहीं, कर्म का कर्मवीर है। लेकिन इस घटना के बाद अब यहाँ के भक्तों का आसाराम से पूरी तरह मुंह भंग हो चुका है। आश्रम में रहने वाले और शाहजहांपुर जिले के लोग अब आसाराम की तस्वीर भी नहीं देखना चाहते। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस आश्रम को तोड़वाकर यहाँ कोई मंदिर बनवा दिया जाए। आसाराम जी दुराचारी मालूम होता है, ढोंगी मालूम होता है। तो आपने एक भक्त की लड़के के साथ दुराचार किया है, इसलिए हमें भी इस पे भरोसा नहीं आता।
हम भी ये सोचते हैं साहब कोई मंदिर बन जाए, किसी भगवान राम की या भोले बाबा की मूर्ति स्थापित हो जाए, कोई भक्ति यहाँ आए, श्रद्धा से मस्तक नवाए, हमारी यही आशा है। तब्दील हुई के इसमें मंदिर बन जाए, आम आदमी इसमें आ बैठ जाए और अपनी पूजा वूजा करे, अपनी आत्मा शांति मिले। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद शाहजहांपुर के इस आश्रम में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। लेकिन इस घटना के बाद आसाराम से भक्तों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके भक्तों ने अब इधर की तरफ रुख करना भी बंद कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो ये है आसाराम के भक्त की एक और कहानी जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हमारे पास बस 1 मिनट का महज वक्त बचा है, इसलिए हम आप दोनों से गुजारिश करेंगे बहुत छोटा जवाब दें। अगर इस तरीके से किसी भक्त के विश्वास का हनन हो तो उसे क्या कहेंगे? आचार्य चक्रपाणी। नहीं, देखिए, हमने शुरू से कहा है जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और जो भी इसमें पीड़ित है, चाहे वो आसाराम जी पीड़ित हो या वो लड़की पीड़ित हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और इसके जो दुष्प्रचार किए जा रहे हैं वो उस पर विराम लगने चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और बाकी जो होगा ठीक होगा, देखा जाएगा। स्वामी अग्निवेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैंने तो अशोक गहलोत जी को बधाई दे किया, फोन पे कहा पूरी सख्ती से इसकी जांच होनी चाहिए। तो और उनको मैंने प्लीज मुझे बोलने दो। आप जिस तरीके के हैसियत हैं मुझे पता है। आप बधाई देंगे जो सनातन धर्म का नुकसान करेगा। आचार्य चक्रपाणी जी, उन्हें प्लीज आपकी बात नहीं करने देंगे। आचार्य चक्रपाणी जी, आचार्य चक्रपाणी जी, उनका वक्त खत्म हो रहा है। चक्रपाणी जी, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो वाकई में दिक्कत हो जाएगी। आप बधाई देंगे। स्वामी अग्निवेश जी, जल्दी प्लीज। ये क्या तरीका है अजय जी? जी, इस तरीके से नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, आप प्लीज बताएं। ये सभ्यता है इनकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी आपकी सभ्यता है कि आचार्य चक्रपाणी जी, प्लीज अपने दिल को बांधा, बातों को खुद न समझा, औरों को समझाया। आचार्य चक्रपाणी जी, अगर आप उन्हें नहीं बोलने देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे लोगों को बुला लेते हो आप स्टूडियो, प्लीज। नहीं, आज गलत आदमी है। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पूरी नेशनल लेवल पर सीबीआई से सख्त जांच हो। जी, ये मैंने मांग की है जी। और मैं चाहता हूं कि सारे आश्रम, अकेले जोधपुर आश्रम में जो हुआ नहीं जी, तमाम भारत के कोने कोने में 450 आश्रमों में जो अंधेरगर्दी, जो तांत्रिक और हम सारी चीजों की जांच हो। चलिए, भूमाफिया का आरोप भी इनके ऊपर चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामी अग्निवेश जी, बहुत धन्यवाद। आपकी विचार को भी हम लोगों ने पूरी तरीके से सुना और आचार्य चक्रपाणी जी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कानून का पालन होना चाहिए। और जहां तक रही बात दुष्प्रचार या इस तरह के अन्य बातों की, जाहिर सी बात है यहां कानून से आगे कोई नहीं है, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं और बात करते हैं कि सीरिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसका भारत पर क्या पड़ेगा असर। बस कुछ ही देर में।